बायोलॉजी में सबसे पहले स्टार्ट होता है कोशिका यानी सेल। कोशिका यानी सेल, कोशिका यानी सेल। कोशिका जो होता है, इसको ध्यान से समझिए क्या आता है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। अचानक किसी चीज की खोज नहीं हो जाती है। जैसे हम लोग को दिखा कि भैया ये शरीर बना है, तो इसमें से किसी का कोई हिस्सा कट गया तो माइक्रोस्कोप से देखा कि किस किस चीजों से बना है। तो कोशिका जो होती है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? कोशिका। कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक। किसने देखा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। क्या गिर गया जी? एक तो तुम लोग बैग वोग लेके आओगे लोग 20-20 किलो का, पता नहीं क्या रख ले रहती है सब। लड़का भी तो पढ़ने आता है सब, नहीं दिखता है। पता चला बैग लेते आए तुम लोग के लिए तो बैठने का जगह ही नहीं बचेगा उसका। दुनिया भर गांव में दुका दुका सब। देखो लड़का सब में कोई दिक्कत हुआ है? रॉबर्ट हुक। देखिए याद कैसे रखिएगा, हुक से किसी छोटे चीज को पकड़ा जाता है। जैसे कोई चीज छोटा चीज हो गया तो चिमटा या हुक से पकड़ लेते हैं ना। तो याद रखने का ट्रिक क्या है? कोशिका बहुत छोटी होती है, सबसे पहले किसने खोजा? रॉबर्ट हुक। किसने खोजा? रॉबर्ट हुक। कोशिका सबसे छोटी होती है तो इसे खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने। किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने खोजा था। आगे बढ़े। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने खोज किया था इसका। आगे बढ़ जाए। रॉबर्ट हुक ने, लेकिन ये मृत कोशिका की खोज किया। जब इन्होंने देखा तो कौन सी कोशिका? मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत। लेकिन हमें चाहिए लाइव यानी जिंदा। लाइव चाहिए तो लाइव से याद रखे ल्यूवेनहॉक। लाइव से याद रखे ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो बताइए जीवित कोशिका की कोई? ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका ल्यूवेन। पहली बार कोशिका, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट। जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। याद रहेगा, जब भी साइटो शब्द आएगा किसे बताएगा? कोशिका। किसे बताएगा? कोशिका। तो बताइए कोशिका की खोज हो गई, जीवित कोशिका की खोज हो गई। अब बात करते हैं हम लोग कोशिका सिद्धांत। स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान, इन्होंने क्या दिया? कोशिका सिद्धांत। क्या दिया? कोशिका सेल थ्योरी दिया। कहा कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बना है। अगर हमें कहीं भी चोट लगती है तो हमारी कुछ कोशिकाएं टूट जाती हैं, तो बगल की कोशिका उसको भर देती है। इसे हम लोग कहते हैं कोशिका विभाजन। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन। हमारा शरीर पूरी कोशिकाओं से बना है, ये किसने बताया था? स्लाइडेन। पहली बार कोशिका की खोज किया रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान। याद रहेगा ना। अब सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका को देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। देखिए सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है, तरबूजा बराबर होता है। समझ में आ गया कि नहीं? छोटा साइज का जो तरबूजा होता है ना, उतना बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। ये दिखता ही नहीं है माइकोप्लाज्मा। शुतुरमुर्ग का अंडा दिखेगा, लेकिन उसकी कोशिका को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी। लेकिन हमारे शरीर की अगर बात करें, ये तो हम लोग में होता नहीं। माइकोप्लाज्मा एक छोटा सा जीव है। शुतुरमुर्ग। मानव में बात करेंगे तो मानव में सबसे छोटी, मानव में सबसे बड़ी, और मानव में सबसे लंबी। मानव में सबसे लंबी। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म। और मानव में सबसे बड़ी ओवम। क्या हो गया? ओवम। स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। क्या कहेंगे? शुक्राणु। ये केवल मेल में पाया जाएगा। और सबसे बड़ी कोशिका ओवम को अंडाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? अंडाणु। अंडाणु कहेंगे। बाबू हॉल वाले लड़के लोग को जितना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको ये क्लास प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। मेन जहां से नेट है वहीं से थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। 1 आध मिनट की समस्या आएगी, बहुत जल्दी उसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
अब इंटरनेट है, कहीं इस ससुरा कहीं आंधी तूफानों चल आता है तो कहीं का पेड़ ओड़ गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं गए? एक बार कोनो सड़क बना रहा था तो जेसीबी से बोकोट लिया वो केबल वे पूरा नेट का, हर जगह से कट गया। क्या हुआ भाई? तो जेसीबी वाला बोकोट ले गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मानव में सबसे छोटी स्पर्म, मानव में सबसे बड़ी, मानव में सबसे लंबी न्यूरॉन, मानव में सबसे लंबी इसे तंत्रिका कहेंगे। क्या कहेंगे? तो बताइए, ब्रेन सबसे लंबी कोशिका ब्रेन, सबसे लंबी न्यूरॉन, सबसे लंबी न्यूरॉन, सबसे छोटी स्पर्म, सबसे बड़ी ओवम, ओवम फीमेल में, स्पर्म मेल में। ऐसे ओवरऑल में सबसे छोटी माइक्रोब्ला, ओवरऑल में सबसे बड़ी, हाँ क्या होगा? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। हॉल नंबर 6-7 में जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, फिलहाल 1-2 मिनट आप मोबाइल पे देखिए, 2-3 मिनट में फिर से सही हो जाएगा। फिलहाल आप लोग मोबाइल पे देख लीजिए, आगे बढ़ जाएं। सबसे अब देखिए, ध्यान से समझिए, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान। इसने कहा कि अगर हमारी एक जगह की कहीं कोशिका मरती है तो अगल बगल की कोशिकाएं उसे भर देती है, वो खाली जगह नहीं छूटता, वो दोबारा रीजनरेट कर देती है। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन द्वारा क्या करती है? रीजनरेट कर देती है। क्या कर देती है? रीजनरेट कर देती है। याद रहेगा ना? क्या कर देगी? रीजनरेट। क्या कर देगी? रीजनरेट करके रख देती है। तो देखिए, हमारे कोशिका में एक चीज होना चाहिए, सबसे ज्यादा रीजनरेट कौन होता है और सबसे कम रीजनरेट, यानी पुनर्निर्माण, सर्वाधिक पुनर्निर्माण कहां होगा और कम पुनर्निर्माण कहां होगा? तो ध्यान से समझिए, पुनर्निर्माण, क्या जी? पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण जो होगा इसमें याद रखिए सबसे तेज कहां होगा? तो लीवर में। सबसे तेज पुनर्निर्माण लीवर, लीवर को हम लोग यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत। सबसे तेज पुनर्निर्माण लीवर, यानी लीवर कोशिकाओं में पुनर्निर्माण बहुत तेजी से होता है। अगर लीवर कट भी जाएगा ना तो आपका वो अपने से रिकवर कर लेगा। कोई ये दाहिनी साइड में क्या होता है? लीवर। अगर कोई यहाँ चाकू मार दिया तो आपका सही हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए अगर कोई चाकू मारने आए तो उसको रोकिए, कहेंगे इधर मारो, इधर नहीं, इधर मार देगा तो स्प्लीन होता है, खत्म हो जाएगा कहानी। किधर कहिएगा? आप लोग बताइए, किधर मारने को कहिएगा? बकलोलिया काहे कहिएगा कि चाकू मारे? कोई बात है? हम काहे को कहने जाएंगे कि तुम इधर चाकू मारो? अगर कहना रहेगा तो उसको पढ़ाइए। देखो, सबसे तेज पुनर्निर्माण लीवर में होता है, अपने लीवर में मार लो, उसी को कहो कि तुम ही मार लो अपने लीवर में। तो सबसे तेज पुनर्निर्माण लीवर। और सबसे धीमा, सबसे धीमा एक तरह से कहिएगा तो कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। कहां पर? मस्तिष्क में। कहां पर? मस्तिष्क। कैसे लिखा था जी? ब्रेन। ऐसे कैसे? ब्रेन में। ब्रेन में किसी भी टाइप का कोशिका विभाजन नहीं होता। अगर आपको कोई एक बांस मार दिया, ऊपर का चमड़ा कटा, कोशिका विभाजन हो जाएगा। हड्डी टूटा, कोशिका विभाजन हो जाएगा। उसके अंदर का मेनिंजॉइड टूटा, कोशिका विभाजन हो जाएगा। लेकिन ससुरा अगर ब्रेन पे चोट लग गया तो भूल जाइए, या तो आप बनेंगे गजनी या तो बनेंगे तेरे नाम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि दोनों का दोनों ससुरा पिटाया है सब खोपड़िए पे। तो जब तक आपके ऊपर चोट लगे तब तक ठीक है। अगर किसी को बांस से मार दिए, ऊपरे भर रह गया, ठीक है। खोपड़ी फट गया, ठीक है। अंदर चोट नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ज्यादा बरियारे हुमच दिए हैं और चोट पहुंच गया अंदर तो बेचारा काम से खत्म। क्योंकि ब्रेन में हर जगह का स्विच है, एमसीबी। पूरे शरीर का एमसीबी कहाँ है? ब्रेन। तो इनको दबेगा ना तो एमसीबी गिर जाएगा। एमसीबी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसलिए एक्सीडेंट में जब किसी को चोट लगता है ना तो उसका खून जम जाता है। अब खून जमेगा तो वहां वो दबा देगा। भाई खून जमने की चीज तो है नहीं, आया गया, जम जाएगा तो जगह ज्यादा लेगा, इसे फैल जाएगा। और जैसे फैलेगा 2-4 गो एमसीबी गिर जाएगा। जैसे जैसे ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ तो जगह ज्यादा लेगा, 2-4 तो एमसीबी गिरा देगा। तो देखिए एक्सीडेंट के बाद कोनो हिस्सा काम नहीं करेगा, पैर नहीं काम कर रहा है तो बेहोश है तो कुछ है, तो डॉक्टर सबसे पहले ऑपरेशन करेगा, जमा हुआ ब्लड को निकालेगा। जैसे जमा हुआ ब्लड निकालेगा, जो ब्रेन है वापस अपने जगह पे आएगा, तुरंत उसका हाथ पैर काम करना चालू करेगा। ओहो ससुरा, एमसीबी बंद हो गया था मेरा। समझ में आ गया कि नहीं गया? एमसीबी एक तो फिल्म था क्यों की, सलमान खान में, वो डॉक्टरवा के बेटिए को फंसा लेता है। तो इसलिए ज्यादा हाई फाई पे नहीं ताक झाक करना चाहिए।
समझ में आ गया कि नहीं? तो डॉक्टर के बेटिया को फंसा लेता है, डॉक्टर वह उसका ऑपरेशन करके एमसीबी का मेन सप्लाई काट देता है, बस सारा सप्लाई कट गया, चुपचाप पड़ा रहता हो गया। इसलिए आप लोग को कहते हैं कि ज्यादा लंबा दूर पे हाथ पैर नहीं मारना चाहिए, क्या पता पकड़ उकड़ के कहीं एमसीबी कटवा दिया तो पगला ही रहिएगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? सबसे तेज पुनर्निर्माण कहाँ होगा? पुनर्निर्माण नहीं होता है। इसीलिए जब आप कभी भी हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 करता है आपको जीने का अधिकार है, मरने का नहीं। समझ में आएगी नहीं क्या? इसलिए अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो पुलिस फाइन लगा देगी, कहेगी रे सोचो तेरा चोट लगेगा तो तुम मर जाएगा। और आर्टिकल 21 कहता है कि आपको मरने का अधिकार नहीं है, आपको केवल अधिकार जीने, मरने का नहीं है। उस हिसाब से देखिएगा तो एक्सीडेंट में कहीं भी चोट लग सकता है, लेकिन ज्यादा किस पे? सीट बेल्ट लगाने को कहता है, क्योंकि सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, खोपड़िया जाके आपका धाम से लड़ जाएगा आगे। समझ में आएगी नहीं? अभी देखा साइरस मिस्त्री जी का एक्सीडेंट हो गया, कोई महिला चला रही थी, हाँ दुकान कोई महिला ही चला रही थी। इसलिए जब भी कभी सड़क पे महिला मिले आपको गाड़ी चलाते हुए, सिग्नल रेड हो या ना हो, आपको रुक जाना चाहिए। समझ में आ गया नहीं आ गया? यहाँ पे बाकुला कह रहा है कि जब हम देखते हैं कोई महिला चला रही है तो रोड छोड़ के बगल में खड़े हो जाते हैं। हाँ भाई देखिए, अपनी जान की सुरक्षा आपको अपने हाथ में है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए, कोशिका सिद्धांत सब समझ में आ गया कि नहीं क्या? कोशिका के अंदर अलग अलग क्या पाए जाते हैं? पदार्थ पाए जाते हैं। ये तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। आगे बढ़े, कोशिका जो होता है एक झिल्ली के अंदर बंद होता है। कोशिका एक झिल्ली के समान होता है, हम इतना बड़ा बनाए हैं, इतना छोटा होता है कि आंख से दिखता ही नहीं है। ये झिल्ली होता है, यह झिल्ली जो होता है किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? इस झिल्ली को इतना पतला होता है कि इसे हम लोग झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं भाई? कोशिका भिल्ली झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन, पतली झिल्ली को क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन। पतली झिल्ली को मेम्ब्रेन। तो कोशिका की झिल्ली मोटी की पतली, अतः उसे हम क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या सेल किसका बना होता है? प्रोटीन का। किसका बना होगा? प्रोटीन का। इसके अंदर माइटोकांड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? माइटोकांड्रिया। क्या पाया जाएगा? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया पाया जाता है। माइटोकांड्रिया जो होता है इसके अंदर पाया जाता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन माइटोकांड्रिया को जब जूम करके देखते हैं तो वो बड़े आकार का इस टाइप का दिखता है। कौन? माइटोकांड्रिया। इसके अंदर एक घुमावदार आकृति बनी रहती है, इसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रिस्टी। माइटोकांड्रिया की आंतरिक संरचनाओं को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। माइटोकांड्रिया की आंतरिक संरचना, जब हम सांस लेते हैं तो यह सांस कहाँ जाता है? फेफड़ा में। अब फेफड़ा में आया रहता है ब्लड, और वो ब्लड इस हवा को कहाँ लेके चल जाता है? माइटोकांड्रिया में। कहाँ लेके चला जाता है? तो बताइए ऑक्सीजन कहाँ आता है? माइटोकांड्रिया। क्वेश्चन कहेगा ऑक्सीय श्वसन कौन करता है? माइटोकांड्रिया। ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन माइटोकांड्रिया। और ये जब ऑक्सीजन जाता है तो इसमें एक क्रेब्स साइकिल चलती है। क्या चलती है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल मतलब क्रेब्स चक्र। कौन सा साइकिल? क्रेब्स साइकिल। कौन साइकिल? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का फुल फॉर्म एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बताइए क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? माइटोकांड्रिया। क्रेब्स साइकिल। माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवारों को। आगे बढ़े, जिनको हॉल में दिक्कत हो रहा है मोबाइल खोलो बाबू, फटाफट चलने लगेगा। मोबाइल खोलिए, एप्लीकेशन चलेगा। आज थोड़ा मेन इंटरनेट में प्रॉब्लम आया है, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, ज्यादा का दिक्कत नहीं होगा। मोबाइल खोलेंगे तुरंत सबको दिखने लगेगा जो हॉल में जिनमें दिक्कत हो रहा है। माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवारें क्या कराएंगे? ये क्या कहलाएगा? क्रिस्टी। बताइए इसके अंदर कौन सा साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल चलता है। कौन चलता है? क्रेब्स। क्रेब्स साइकिल की खोज किसने किया? क्रेब्स ने। किसने किया? क्रेब्स। माइटोकांड्रिया को अल्टमैन, माइटोकांड्रिया को अल्ट, माइटोकांड्रिया को। बताइए क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी? ये 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाएंगे? एक ग्लूकोज।
और इसी ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगा? ऊर्जा। एक ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी। बताइए 1 ग्राम ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा? 4.2 किलो कैलोरी। हमें दिन भर काम करने के लिए कम से कम 2500 कैलोरी चाहिए। कितना चाहिए? 25। कितना चाहिए? 2500। और ये एक ग्लूकोज से कितना मिल गया? 4.2। कितना मिला? 4.2 किलो कैलोरी। याद रहेगा ना दिन भर काम करने के लिए? 2500 कैलोरी। अगर आप 4 को खजूर खा लेते हैं ना, 4 ठो खजूर, खजूर समझते हैं? छुआड़ा नहीं, देखो छुआड़ा कह रहा है गधा। खजूर 4 ठो खजूर खा जाएंगे। ईरान से आता है, ईरान से पेट्रोल आता है, कुछ खा जाएगी सब, आग लग जाएगा, फिर कहेगी सब खजूर खाए थे। चलो ध्यान से समझो, रेगिस्तानी क्षेत्र में खजूर ज्यादा होता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में खजूर ज्यादा होता है। तो खजूर 4 ठो खा लेंगे, दिन भर का एनर्जी दे देगा आपको। खजूर में बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, ग्लूकोज ज्यादा दे देता है। अभी नहीं कि कोनो शुगर के मरीज को खजूर खिला दीजिए, ओकरा कुल होकर हालत खराब हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़े तो माइट्रोकांडिया को हम लोग पावर गृह, शक्ति गृह कहते हैं। पावर हाउस ऑफ बॉडी, माइट्रोकांडिया, पावर हाउस ऑफ बॉडी, पावर हाउस माइट्रोकांडिया। माइट्रोकांडिया को अल्टमैन, माइट्रोकांडिया को अल्ट, किसने किया था? अल्टमैन। ऊर्जा कौन देता है? ऑक्सीजन कहां जाता है? माइट्रो। ऑक्सी श्वसन कौन करता है? क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल माइट्रोकांडिया। याद रहेगा। कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह याद है ना? किसी को दिक्कत नहीं ना? पावर हाउस ऑफ बॉडी हम जो पढ़ा रहे हैं, ऊर्जा कहां से बनाया है? माइट्रोकांडिया। कौन बनाया है? माइट्रोकांडिया। हम खाना खाते हैं, पच के जाता है, उसमें ऑक्सीजन मिला के ऊर्जा कौन बनाता है? माइट्रोकांडिया। तो माइट्रोकांडिया को हम पावर हाउस कह सकते हैं। अल्टमैन ने खोज किया था। कौन, किसने खोज किया था? अल्टमैन ने खोज किया था। अब ध्यान दीजिए, इस ऊर्जा की जरूरत किसी अन्य अंग को भी हो सकती है, तो उसे ले जाने का काम गोल्जी बॉडी करता है। कौन करता है? कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। जैसे हमारे पूरे शरीर में हर जगह कोशिका है कि नहीं है? पूरा शरीर किसका बना हुआ है? कोशिका। किसका बना है? कोशिका जो मर जाती है उसे नेक्रोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? मरी हुई कोशिका को। हमारी नाखून के अगले भाग की कोशिकाएं मर चुकी हैं, अतः इसे काटेंगे तो दर्द नहीं करेगा, और तनी सा पीछे वाला पकड़ा जाएगा ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? तो हमारी मरी हुई कोशिका को क्या कहेंगे? नेक्रोसिस। मरी हुई कोशिका को नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। पूरा शरीर में कोशिका है कि नहीं? हर एक कोशिका में माइटोकांड्रिया है कि नहीं है? है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ऑल नंबर 6 वाले सब लोग का सही है, नहीं है तो भी मोबाइल पे देखेंगे लोग, बस 10-15 मिनट का दिक्कत है। आगे देखिए, हमारी शरीर में मृत कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। हमारे पूरे शरीर में कोशिका है कि नहीं? हर जगह माइटोकांड्रिया, हर जगह ऊर्जा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताइए, हमारे पैरों को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है कि जीभ को? अरे दिन भर बोल रहे हैं, जीभ को ना ज्यादा जरूरत है। पता चला आदान प्रदान ऊर्जा का होना जरूरी है कि नहीं? पैर की ऊर्जा कहाँ चलाना चाहिए? जीभ। कहाँ आना चाहिए? जीभ में। एक मजदूर को ज्यादा जरूरत है हाथ पैर में, उसके जीभ में ज्यादा जरूरत है। तो ये एक जगह से दूसरे जगह का ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है कि नहीं है? आप बताओ मित्रों, जरूरी है कि नहीं है? तो ये परिवहन करने का काम करता है गोल्जी बॉडी। कौन करेगा? हमारे शरीर की सारी ऊर्जा को कहाँ भेज रहा है? जीभ में। कहाँ भेज रहा है? जीभ में। आई ससुरा ऑटोमेटिक सबसे पहले ऊर्जा भेजता है ब्रेन को। किसे भेजता है? ब्रेन। जिस दिन ब्रेन को ऊर्जा भेजना कम कर देता है, उसी दिन आपको चक्कर आना चालू हो जाता है। जिस दिन फास्टिंग उस्टिंग ज्यादा रख देंगे, खाना खाइबे नहीं किए, तो ओकरा में ऑक्सीजन मिला के ऊर्जा बनाएगा कैसे? बस ऊर्जा भेजना किसको कम कर देगा? ब्रेन को। ब्रेन को जहां ऊर्जा देना कम करेगा ना, ब्रेन घुसिया जाएगा। छोटा कहीं का, तुम्हारा फास्टिंग रहना रहो, हमको मतलब नहीं, ऊर्जा भेजना है तो भेजो, नहीं तो हम सो जाएंगे। और जहां ब्रेन गायब होगा धा जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत तेज घुसियाता है ब्रेन। ब्रेन को तनिको खून की कमी होगी, गुस्सा जाएगा। जब हम ना काम करेंगे, जैसे काम करना छोड़ेगा सब गिरेगा, लद लद गिरेगा, एकदम पाकल कोयलासी आम की तरह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम।
तो ब्रेन को ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऊर्जा की जरूरत ज्यादा रहती है किसी को भी। परिवहन का काम कौन करेगा? कौन करता है? ऊर्जा परिवहन। बताए हमारे शरीर से सारी ऊर्जा को किसको दे रहा है? जीभ को। अच्छा, अगर गोल्जी बॉडी नहीं देगा तो जीभ इतनी चुकी है, इसकी ऊर्जा आधा घंटा में खत्म हो जाएगी, उसके बाद आदमी बोलिए नहीं पाएगा। गोल्जी बॉडी द्वारा ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, 1 घंटा बाद कुल खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? फिर आदमी को खाना खाना पड़ेगा, फिर ऊर्जा बनेगा। तो परिवहन करना जरूरी है कि नहीं है? तो सीखो आप लोग कुछ, जब भी किसी को कुछ घटे तो एक दूसरे का परिवहन करते रहना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? हमेशा एक दूसरे का सहयोग करता रहना चाहिए। तो बताइए गोल्जी बॉडी जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है ससुरा। हमारा तो हम पढ़ाइए नहीं पाते, एक बैच के बाद नहीं समझे, खत्म हो जाता ऊर्जा यहाँ पे, फिर हाथ से पढ़ाना पड़ता। हाँ? आगे बढ़े। गोल्जी बॉडी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस अच्छा एक चीज देखिए, कोशिका जो होती है ना सरसों के दाना की तरह होती है, पचक ना जाए इसके लिए जरूरी है। सरसों का दाना तो बहुत बड़ा हो जाता है, गोल होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, पचकने से उसको रोकना जरूरी है। तो जहां तहां कोई चीज को पचकने से रोकना है तो पिलर देना पड़ेगा। पिलर देंगे कि नहीं देंगे? तो इसमें एक बड़का साइज का पिलर दे देता है इस तरह से। क्या डाल दिया है? पिलर। ये क्या बना दिया है? पिलर। ये क्या है? पिलर। अब ये पिलर ऐसे जिग जैग बना दिया है पिलर। ये पिलर इसे पचकने से रोकता है। तो कोशिका को पचकने से जो रोकता है उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोशिका के अंदर कंकाल का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसी को दिक्कत? यही है। आगे बढ़े बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को कोई दिक्कत? बताइए कोशिका को पचकने से रोकता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका का कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इसका नाम बड़ी उत्पत्तांग है, अंतः प्रदत्त जालिका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन एक बार पूछा था पीसीएस के एग्जाम में, लड़के हिल गया। अंतः प्रदत्त जालिका का मुख्य कार्य है, वो पढ़ने नहीं जा रहा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के कंकाल का काम करता है। अगर कंकाल नहीं रहेगा तो आप सीधे नहीं रह सकते। जैसे हमारे शरीर में हड्डी है, कंकाल हड्डियों का समूह क्या कहलाता है? कंकाल। पता चला एक को हड्डी तोड़िए ना पैर में का, सब पता चल जाएगा, सीधा खड़ा रहेंगे कि नहीं, धाए से क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएंगे। समझ में गया? ये पूरा ऊपर का शरीर और पूरे पैर को केवल एक तो रीढ़ की हड्डी कनेक्ट की हुई है। ये रीढ़ की हड्डी अगर किसी को घुमा के ऐसे तोड़ दीजिएगा ना, बस हो गया काम खत्म, बैठ जाएगा इसे, अब वो कभी नहीं उठ पाएगा। रीढ़ की हड्डी टूट गई तो। समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत है तुमको? आगे बढ़े। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छा चीज है या नहीं है? कोशिका को पचकने से बचाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब वैज्ञानिकों ने ध्यान से देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो ये एक साइड में बहुत ही चिकना था और एक साइड में बहुत ही खुरदुरा था। एक साइड में क्या था? चिकना था, और दूसरे साइड में खुरदुरा था, दूसरे साइड में खुरदुरा था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का? कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक होता है स्मूथ, क्या होता है? एक होता है रफ। क्या होता है? रफ। होता है एंडोप्लाज्मिक एक ही है, इसका एक हिस्सा स्मूथ और दूसरा हिस्सा रफ। स्मूथ और चल जाओगी बबनी, जाने दो। यहाँ पे बबनी का गाल्जी बॉडी कमजोर पड़ गया, ब्रेन में सप्लाई रोक दिया, अब बेहोश होगी थोड़ी देर में। जाके तुरंत पानी पीजिएगा, तुरंत गाल्जी बॉडी कहेगा किसको जरूरत है। समझ में? जैसे पानी देते हैं एनर्जी बनता है, पानी देंगे एनर्जी। सबसे पहला सप्लाई कहां करता है? ब्रेन। सबसे ज्यादा बचा के रखना है ब्रेन। लेकिन आप लोग ब्रेन को बाहरी चोट नहीं देते हैं, अंदर अंदर चोट देते हैं, याद करते रहते हैं किसी किसी को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को याद करना है, दिल से याद कीजिए, किडनी से याद कीजिए, फेफड़ा से याद कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग केवल और केवल आपके करियर पे फोकस होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये उसको बोलकर कि भाई तू हमरे दिमाग में नहीं है, किडनी में रहो, फेफड़ा में रहो, एस्पिलिन में रहो, कहीं भी रहो। हाँ।
जहां रहना है रहो, ब्रेन छोड़ के, ये उसे बता के, समझ में आ गया कि नहीं, बता के, ताकि उसको भी पता चले कि उसका जगह कहां है। समझ में आ गया कि नहीं। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। और किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं है, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना है, ये बहादुरी। कि भाई देखो, तुम करियर के बीच में आओगे तो हम डिस्टर्ब कर देंगे, ये लक्ष्मण रेखा, इसको क्रॉस मत करना वरना तुम्हारी लंका लगा देंगे। नहीं समझ में आया। लोग कहते हैं ना कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करना, तो भाई उसके आगे भी ना बोलना चाहिए कि अगर क्रॉस करोगे तो फिर अंतिम अंजाम भी याद रखना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए ब्रेन को क्या करना है, शांति से रखना। लड़की लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग को भी ब्रेन शांति से रखना है। अलगे दुनिया में रहती से कितना अच्छा अपाची चलाता है, नहीं समझ आएगा। नौकरी नहीं हो गया ना तो साइकिले पे घुमाएगा। आगे बढ़े। और वो सेकेंड हैंड बड़की साइकिल 26 इंच वाला, पिछवा ऐसे बैठना पड़ेगा। इतना अच्छा देखे थे, अपाची वाला ही मिल गया। आगे समझे, देखिए ध्यान से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वसा होता है। क्या होता है, वसा यानी फैट। क्या होता है, वसा यानी फैट। तभी ना चिकना है। वसा यानी, वसा मतलब समझते हैं घी, तेल, दुनिया का जितना चिपचिपा पदार्थ है सबका सब वसा। क्रीम वसा, साबुन वसा, समझा गया, चिपचिपा, शैम्पू, तो सारा चिपचिपा पदार्थ वसा। तो बताइए स्मूथ क्या बनाता है, वसा। अब बात किया गया कि ससुरा ये रफ हो क्यों गया, आखिर ये खुरदुरा हुआ क्यों। तो जब जूम करके देखा गया तो देखा गया इसमें दाना 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 कुछ बना हुआ था। उस दानेदार आकृति को कहा गया राइबोसोम। क्या कहा गया, तो रफ वाले पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम। क्या पाया जाएगा, राइबोसोम। और यह राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है, प्रोटीन। क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो बताइए राइबोसोम कहां पाया जाएगा, चली जाइएगा, नहीं जा पाएगी ये। हट जा गदा, जल्दी से इधर बैठ जा अपनी, इधर बैठ जी, बैठ गई। हाँ चलिए ध्यान से देखते हैं। बताइए प्रोटीन निर्माण कौन करता है, प्रोटीन निर्माण राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। ये बताइए राइबोसोम बड़ा होगा कि छोटा, उस ससुरा एकदम छोटा छोटा। एगो तो कोशिका अपने छोटा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर गोल्गी बॉडी, उसके अंदर ईआर, और ईआर का 2 हिस्सा, उसमें से एक हिस्सा पे छोटा छोटा दाना, और यही क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके उपस्थिति के कारण खुरदुरा हो जाता है, किसके उपस्थिति के कारण, राइबोसोम। प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा राइबोसोम, याद रहेगा ना। अच्छा, प्रोटीन में भी 2 टाइप का प्रोटीन, राइबोसोम भी 2 टाइप का। राइबोसोम कितने टाइप का, एगो ज्यादा प्रोटीन बनाने वाला और एगो कम प्रोटीन बनाने वाला। एगो ज्यादा प्रोटीन बनाने वाला, एगो कम प्रोटीन बनाने वाला। जो कम बनाएगा उससे 70S, जो ज्यादा बनाएगा 80S। कम बनाने वाला, ज्यादा बनाने वाला 80S। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब अगर लिक्विड में डालेंगे तो कौन ज्यादा तेजी से बैठेगा नीचे, तो जो भारी होगा जल्दी बैठेगा, तो कौन वाला बैठेगा, 80। 70 वाला कम। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है नीचे बैठना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बताइए हम लोगों को ज्यादा प्रोटीन की कीड़े मकोड़ों को, हम लोग को ज्यादा प्रोटीन चाहिए कि गाय भैंस को। हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें गाय भैंस आते हैं। जिन जिन चीजों को आप देख सकते हैं वो सब हमारी ही कैटेगरी में आते हैं। कीड़ा, कोरोना को देख सकते हैं, तो कोरोना को कौन चाहिए, 70S। कौन चाहिए, अरे भैया हम लोग को इतना बड़का शरीर उठाना है, ऐसे पैरे उठाएंगे तो कम से कम 5-10 किलो का पैर होगा, फिर आइयो 10-15 किलो का होगा। भाई बड़का पूरा शरीर धड़ लेके घूम रहे हैं जो 40 किलो का होगा। समझ में आ गया कि नहीं होगा। अब हम 80 किलो का शरीर लेके हम घूम रहे हैं, तो बताइए 80 किलो के शरीर उठाने, 80 किलो का एक बोरा उठाइए तो उठेगा, नहीं उठता। अब आदमी 80 किलो का शरीर उठा रहा है तो प्रोटीन और ऊर्जा की जरूरत है कि नहीं है।
अलग बात है बचपने से आदमी उठाते आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे 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 हैबिट हो गया, अपने उठाना है ना। सोचिए एड़ी की हड्डी कितनी मजबूत होगी, सोच सकते हैं, पूरा 80 किलो उसी हड्डिया पे है। समझ में आया कि नहीं आ गया? आप कौन अपने मोबाइल के ऊपर 80 किलो का कोनो सामान रख दीजिएगा मोबाइलों के ऊपर 80 किलो का सामान रखिए, क्या होगा? फूट जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अपने एड़ी के सोचिए, समझ में आ गया? 80 किलो का वजन हमारा रोक के, कई कई को तो इसमें 1 कुंटल भी है, सब नहीं समझ आया? किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। प्रोटीन निर्माण, जितने भी बैक्टीरिया वायरस आंख से न दिखाने वाले छोटे पदार्थ है उसमें 7 तनी मनी ऊर्जा की जरूरत है, और जिसको हम लोग 80 है। गाय भैंस में केवल लड़का बताएगा, गधा सब में, हाँ लड़की सब नहीं बताएगी। समझ में नहीं है? जो जिस कैटेगरी का रहता है उसी कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, लड़की लोग बस बताएगी। अब गधई सब में, हाँ 80 है, कौन सा है 80? खुश हो रही थी सब, हाँ ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। बताइए पेड़ पौधों में 80 जितना माइक्रोस्कोपिक होते हैं सब माइक्रोस्कोप से देखना पड़ा, उसमें 70। हाथी में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम बैक्टीरिया वायरस में, टीबी के बैक्टीरिया में, जितना इबोला उबोला, ये आपका अभी एक तो लंपी वायरस आ गया है गाय भैंस में, उसमें कौन सा 70 है। लंपी वायरस आ गया है गाय भैंस में, बहुत बुरा मर रही है सब गाय, वहां पे पूरा फैला हुआ है लंपी वायरस। कौन सा 70 है, याद रहेगा ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसके बगल में एक होता है सेंट्रोसोम, क्या होता है? क्या होगा? सेंट्रोसोम। तो यहाँ पाया जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। सेंट्रोसोम का काम, सेंट्रोसोम का काम, सेंट्रोसोम का काम कोशिका। कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि हमारी एक कोशिका मर गई तो उसके बगल वाली कोशिका एक अन्य कोशिका को जन्म दे दे। क्या कर दे? जन्म दे, तो उसे भर दे। बताइए सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर, सबसे तेज कोशिका विभाजन। तो क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम लीवर, सबसे धीमा कोशिका, सबसे धीमा विभाजन मस्तिष्क, तो सबसे कम सेंट्रोसोम ब्रेन। ब्रेन में होगा नहीं, मार देंगे खोपड़िया पे, अंदरवा चल गया चोट ना तो नहीं होने वाला, ये खोपड़िया पे लगेगा, मान के चलिए चमड़ा फट गया, मांस कट गया, यहाँ चमड़ा है, फैट है, मांस है, उसके बाद ना हड्डी है, तो हड्डी तक रहेगा तो ठीक है, ओकरा अंदर गया गए काम से, फिर वहां विभाजन होने वाला नहीं है, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, एमसीबी जाएगा, कहीं ना कहीं एक एरिया काम करना आपका छोड़ देगा। आगे बढ़िया ना, कोशिका विभाजन का काम। तो बताइए कोशिका विभाजन होना जरूरी है या नहीं है? बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप ठीक नहीं हो पाइएगा। कोशिका विभाजन नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। ब्रेन में कोशिका विभाजन होता है, समझ में आ गया? लीवर में, अच्छा अगर कोशिका विभाजन ज्यादा हो तो अच्छी बात है कि नहीं? ससुरा बहुत दिक्कत है। जैसे ये बैच है, सुनिए इतना खचाखच भीड़ है यहाँ पर, एक लड़का अगर यहाँ से जाता है, सपोज कीजिए एक लड़का जाता है, तो एक लड़का को ले आ दे, पता चला एक लड़का गया और 2000 को ला दिए, सब आपस में कुछ आ जाएगा। तो जरूरत से ज्यादा जब कोशिका विभाजन हो जाता है, जरूरत से ज्यादा जब कोशिका विभाजन हो जाता है, तो उस स्थिति में जरूरत से ज्यादा कोशिका विभाजन के होने की स्थिति में शरीर के अंदर एक इतने ज्यादा अंग बन जाते हैं कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं कैंसर। जैसे हड्डी पे चोट लगा तो कोशिका विभाजन होकर उतना दूर ठीक होना चाहिए, ज्यादा ही हो जाएगा तो हड्डियां बड़ा हो जाएगा। अब आप बताइए, आप जो घर में दरवाजा बंद करते हैं, दरवाजा तनी सा बड़ा हो जाएगा तो बंद हो पाएगा? तो हड्डी का एकदम फिक्स साइज है, अब तनी सा बड़ा हो जाएगा तो चों चाय करने लगा, भाई हिलवे नहीं करेगा, इधर जहां करेंगे तो दर्द करेगा भयानक। अब उसको छोड़ेंगे आप ऐसे, धीरे धीरे और बड़ा हो जाएगा, अब वो घूमवे नहीं करेगा, तो उसको कहेंगे बोन कैंसर। कौन सा कैंसर? बोन। ब्लड में, हमारे शरीर में ब्लड का होना जरूरी है। सोचा ब्लड कैंसर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो फिर मारेगा, ब्लड कैंसर, मर जाएंगे। जीभ का कैंसर, जीभ में कैंसर हो जाएगा तो जीभ का कोशिका विभाजन होना है, जीभ क्या होने लगेगा? बड़ा होने लगेगा। और जीभ जब बड़ा हो गया तब क्या होगा? सांसें नहीं ले पाएंगे, खाइए नहीं पाएंगे। यहाँ पे किसी को, अब किसी के जीभ पे 10 गो हाड़ा समझते हैं, मधुमक्खी, 10 गो मधुमक्खी काट लेगी जीभ पे, जीभ बड़ा हो जाता है, मुंह बंद हो जाएगा, सांसें नहीं लिया जाता है। समझ में आ गया? बहुत बार ऐसा होता है, सांसें नहीं लिया जाता है यहाँ पे,
तो कैंसर होना बड़ी खराब चीज है। गले का कैंसर हो कितना बड़ा कर देगा कि जो सांस हवा का जगह जाइए नहीं पाएगा। तो जरूरत से ज्यादा कोशिका विभाजन होना भी गलत है। किसका रूप ले लेता है? कैंसर। तो कैंसर का मुख्य कारण सेंट्रोसोम का पगला जाना। सेंट्रोसोम पगला जाएगा तो जरूरत से ज्यादा कोशिका विभाजन करने लगेगा। कोशिका विभाजन कौन करता है? कोशिका विभाजन, ऊर्जा परिवहन गोल्जी बॉडी, ऊर्जा निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का? दो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ। और बताइए स्मूथ किस चीज का निर्माण करता है? वसा। किसका निर्माण करेगा? वसा। और रफ वाला प्रोटीन निर्माण रफ वाला करता है कि रफ? गलत है। सुनिए क्वेश्चन ध्यान से। इस बताइए प्रोटीन का निर्माण रफ एंडोप्लाज्मिक करता है कि रफ के ऊपर उपस्थित राइबोसोम? हाँ, राइबोसोम करता है। वो अलग बात है कि राइबोसोम रहता कहाँ है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन निर्माण राइबोसोम, प्रोटीन निर्माण समझा गया कि नहीं? प्रोटीन नहीं रहेगा तो हमारा शरीर आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमारा शरीर आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? प्रोटीन का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, वसा का रहना जरूरी है कि नहीं? वसा का रहना जरूरी है। जितने लोग दुबले होते हैं ना उनमें वसा नहीं होता है। बुढ़ापे में शरीर से सारी की सारी वसा लगभग खत्म हो जाती है। इसलिए चेहरे पे क्या हो जाती है? झुर्रियां पड़े। हमारा शरीर जो होता है नहीं फूलता है, मांस वसा फैलता है। क्या फैलता है? वसा। मांस तो भूल जाइए, वो तो फिक्स रहता है 639। इतने मांस है हमारे शरीर में, 639, 639, 639। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मांस तो बढ़ता घटता नहीं, मांस तो मांस की जगह बढ़ेगा क्या? वसा। इसलिए देखिएगा मोटा आदमी दौड़ेगा तो वसा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वसा क्या हो जाएगा? खत्म। वसा खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दुबला हो जाएगा। बुढ़ापे में आदमी में क्या होता है? वसा की कमी, झुर्रियां पड़ जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? झुर्री चेहरे पे पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है? अभी आप लोग यंग है, अभी आप लोग में क्या है? वसा है। महिलाओं में वसा ज्यादा होता है, महिलाओं में वसा ज्यादा होता है। इसलिए महिला जो रहेगी ना हल्की रहेगी लेकिन मोटा दिखेगी। अगर जैसे हम 80 केजी के, अगर हमारे बगल में किसी 80 केजी की महिला को खड़ा करेंगे ना तो फिर दमदार दिखेगी, एकदम भयानक, डबल हमारे में। क्योंकि पुरुषों में ना मांस हड्डी भारी होता है, वसा कम पाया जाता है। पुरुषों को वसा कम पाया जाता है और महिलाओं में वसा ज्यादा। आप खुद सोचिए, आप में कोई लड़की 80 केजी की है? कोई नहीं है। अरे 50-60 के बीच में सब, इससे ज्यादा कोई नहीं जाएगा। 65 चल जाएगा तो बेचारी खुद ही उसको टेंशन हो जाएगा, क्या करे अब क्या। 80 केजी का होने का मतलब समझ रहे हैं? बहुत। महिलाओं में वसा की मात्रा क्या रहती है? ज्यादा। वसा की मात्रा ज्यादा। अगर शरीर में वसा ज्यादा रहेगा तो चेहरा चमकीला दिखेगा, सुंदर दिखेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ग्लो करेगा। क्या करेगा? ग्लो। समझ में आ रहा है? अब पुरुषों में वसा क्या रहता है? कम। इसलिए कैसा दिखता है? दलितदार। आगे बढ़े आगे बढ़े। तो वसा देखिए, वसा का कई काम है लेकिन शरीर को जरूरत से ज्यादा क्या कर देता है? मोटा कर देता है। शरीर में जरूरत से ज्यादा मोटा कर देता है, लेकिन चोट लगने से बचाता है। हमारी हथेली पे वसा ज्यादा होता है, इसके अंदर मारिएगा किसी को एक तमाचा ना तो गाल झंझना जाएगा, जबकि आपको यहाँ पे कुछ नहीं होता है। पैर के नीचे तलवा में वसा ज्यादा होता है। वसा क्या होता है? ज्यादा। तो वसा चोट लगने से बचाता है, चोट लगने से बचाता है, ठंड लगने से बचाता है। महिला सबको देखिएगा ठंडा नहीं लगता है। शादी ठंडी के दिन में भी देखिएगा, शादी ब्याह में ना पुरुष पूरा कपड़ा पहन के कांपेगा और वैसे ही लहराएगी, इतने दूर पहन के लहराएंगे। अब बेचारे का पति चुपचाप कांपेगा, चलो घर चलो ठंडा लग रहा है। अरे रुकिए ना जी, अभी हम आधा ही खाना खाए हैं, अभी और खाएंगे हम, नहीं जाएंगे। काला खांसी, ये बेचारा तो अपने समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, ऊर्जा निर्माण किया, परिवहन किया, विभाजन, विभाजन जरूरी है या नहीं है? देखिए, जरूरत से ज्यादा विभाजन नहीं होना चाहिए। छिपकली के पोंछ में विभाजन बहुत तेजी से होता है। छिपकली का पोंछवा गिरेगा ना तो दूसरा बना ले। चूहा का पोंछ, विभाजन बहुत तेजी से होता है। गेंडा का त्वचा
काटिएगा तो दोबारा सट जाता है, क्योंकि विभाजन तेजी से होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा तेजी से नहीं होना, वरना क्या रूप ले लेगा? कैंसर। किसका रूप ले लेगा? कैंसर। आगे बढ़े।